हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मार्च को क्लास 10th मैथ का बोर्ड का पेपर है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से कई प्रश्न आ सकते हैं और सेम आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। तो देखिए, इस पेपर के यानी कि इस मॉडल पेपर के 1 से 20 तक जो ओमार क्वेश्चन आते हैं, 1 से 20 तक बहुविकल क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए, आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमें इसमें दिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है, देखिए, 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, देखिए 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। देखिए अब 7 हम बाहर लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 गुणा 5 गुणा, देखिए यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 7 यहाँ से भी कॉमन आया तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। ओके, देखिए ये 7 हो जाएगा हमारा कॉमन है जो बाहर। अब देखिए 3 की 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 15 की 1 से करेंगे तो 15 एकम 15 प्लस 1, ठीक है। देखिए 7 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, यानी कि 7 की गुणा 16 से, यानी कि 7 गुणा 16 कितने हो जाएगा हमारे पास, 16 सत्ते 112 होता है। ओके, अभी देखिए 112 जो आया, ये हमारी एक कैसी संख्या है, 112 जो संख्या हमारी, ये एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ओके, देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती है इनके 2 से अधिक गुणनखंडों। वह संख्या जो अपने पहाड़े से भी कट जाए और किसी नंबर से भी कट जाए। जैसे कि ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 16 के पहाड़े में भी आ रही है, 16 सत्ते 112, यानी कि ये एक हमारी भाज्य संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा बराबर हमें दिया है 7/8। तो हमें किसका मान निकालना है, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ओके, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉट थीटा 7/8 है, तो हमें इसका मान फाइंड करना है। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आता है। देखिए ये अगर हम एक है इसको हम ए मान लें, और इस साइन थीटा का इसको बी मान लें, तो ये ए और ये बी, ठीक है। तो देखिए ये प्लस का चिन्ह है, यानी कि ये प्लस बी होगा, और ये हमारा ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस, ये हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये हमारी एक सहसंख्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, यानी कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ए प्लस बी और ए माइनस बी बनना है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए एक ही जगह पर कितना है, ए बराबर हमने माना है 1, तो इस हिसाब से देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब बी की जगह पे कितना हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ओके। अब देखिए सेम चीज हमारा, सेम यही आइडेंटिटी हमारी नीचे बन रही है, ये सबसे हमारी नीचे बन रही है। इसको ए मान लें, इसको बी, और इसको ए, इसको बी, तो हमारा ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा, आपने त्रिकोणमिति सबसंख्या पढ़ी होगी, 3 त्रिकोणमिति सबसंख्या होती है जिसमें से एक ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये सबसे पढ़ी होगी आपने। अब देखिए क्या करें, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर था जो प्लस का था, इधर गया तो माइनस को हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करें, अगर हम साइन को, देखिए अब हम कॉस को इधर ही रहने दें और साइन को इधर भेज दें, तो देखिए यानी कि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हमारे पास सब स्क्वायर थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक।
अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजा तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ से साइन का मान निकाला। ये देखिए अगर हमने साइन को उधर भेज दी, कॉस को इधर भेज दी, तो हमारा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये कॉस और साइन दोनों के मान हमें यहाँ से मिल गए। यानी देखिए अगर इसको एक का स्क्वायर, इसको मैं एक लिख सकता हूँ, और ये मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे देखिए क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी कि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ ऊपर में लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये चीज बटे में आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा कॉट थीटा के। देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, अब देखिए चूंकि दोनों पर स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा के। ओके, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है इसलिए हमारा कॉट पे भी स्क्वायर लग गया। यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के। ओके, देखिए तो हमारा जो ये चीज है ये किसके बराबर आ गई, हमें कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। ओके, अब देखिए कॉट थीटा को तो हमें मान दिया, तो कॉट थीटा बराबर हमें दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर हमें कितना दिया है, 7/8। ओके, तो 7 बटे, अब कॉट थीटा का मान रख दिया, देखिए कॉट थीटा का मान रख दिया हमने 7/8। अब इसका वर्ग है तो हमने इसका वर्ग कर दिया। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 का वर्ग होता है हमारे पास 49, और 8 का वर्ग होता है 64। ओके, तो 49/64 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और हर साल पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास दो घन है। देखिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। दो घनों से मिलाकर एक घना बनाया। देखिए घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तीनों समान होती है। देखिए ये क्या हमारे पास एक घन है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई होगी, ये देखिए ये इसकी लंबाई हो गई। ओके, और ये चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये वाली, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों की होती है समान होती है, यानी कि एल बराबर बी और बी बराबर एच। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के बराबर होगी, चौड़ाई ऊंचाई की, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान रहती है, ठीक है। अब देखिए ये एक घना, अब दो घना, अब देखिए दो दो घन है। अब उन दो घनों को आपस में जोड़ो तो एक घना बन जाता है। यानी देखिए ये मेरा एक घना, एक घन में और मिला लूं, ठीक। देखिए मैंने ये घन और बना लिया इस प्रकार से कुछ। ये थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, लेकिन देखिए कोई बात नहीं। तो ये दोनों घन समान है, तो दो घन, अब देखिए दो घन है, ये दो घन मिल गए, तो क्या हुआ, एक हमारा घना बन गया। पहले तो देखिए घन था, देखिए घन और घनाभ में ये अंतर होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। घनाभ में देखिए क्या हुआ, हमारी लंबाई जो है वो डबल हो गई। देखिए ये भी एल है, अब ये भी एल है, ठीक है। ओके, अब देखिए ऊंचाई तो सेम रहेगी और चौड़ाई भी सेम रहेगी, ठीक है। देखिए ये हमारा एक घन था, अब हमें कहा गया था दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया था। देखिए ये दो घन है, इनसे मिलकर अब एक घन ये था, एक घन ये, इन दोनों से मिलकर एक घनाभ बन गया, ठीक है। अब देखिए घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रहेगी, लेकिन घनाभ में क्या होगा, देखिए लंबाई हमारी डबल हो जाएगी, ठीक है। और जो ऊंचाई है वो सेम रहेगी और चौड़ाई वो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि घन का आयतन दिया है इसमें। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ए की पावर 3। और देखिए घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है, देखिए
64 सेंटीमीटर, यानी जो घन का आयतन है वो, देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3 यानी कि a⁻3, और आयतन दिया कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से a क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 64। अब देखिए a का मान निकालेंगे तो क्यू हमारा इधर जाएगा तो √क्यू में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, अब देखिए 64 कितने का घनमूल होता है, तो 64 जो होता है हमारा वो 8 का घनमूल होता है, यानी कि जो ए है, ए को हमने क्या माना है भुजा, यानी कि इसकी जो देखिए ए भुजा यानी कि घन की भुजा है, और घन की देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। हमारे पास ए 8 जो निकल के आया, इसकी जो लंबाई भी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या है 8, ठीक है। अब देखिए लंबाई समान होगी, यानी कि ये भी 8 होगी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी पूरी कितनी आ जाएगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक 16 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए घन की तो अब लंबाई ये भी 8 होगी चौड़ाई, और लंबाई वो ऊंचाई ये भी 8 होगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है, देखिए एल बराबर बी बराबर एच, ठीक है। अब देखिए हमें वास्तव में ज्ञात क्या करना है, जो हमारा ये घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 2 गुणा में एल वी प्लस बी, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हमें एल बी बी एच तीनों के मान पता है, देखिए घनाभ की, देखिए तो घनाभ की जो लंबाई है वो दुगनी होगी, वो 16 है, ओके। चौड़ाई है वो हमारे पास 8 है, और ऊंचाई हमारे पास कितनी है 8, ओके, ठीक है। तो देखिए एल का मान हमारे पास कितना है 16, ओके, गुणा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक इसमें गलती हो गई, हमारी मिस्टेक हुई, देखिए घन का आयतन कितना हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो 64 होता है वो हमारा 4 का घन होता है, ना कि 8 का, ठीक है। देखिए 64 जो होता है हमारा वो 4 का घन होता है। देखिए यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, ओके। अब देखिए क्यूब रूट लगा तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 4, तो हमारा बाहर 4 आ जाएगा, 4 × 16 16 × 64, ठीक है। यानी कि हमारी जो भुजा है, यानी कि इसकी देखिए सॉरी, तो हमारी जो लंबाई है वो हमारे पास 4 है, ठीक है, लंबाई 4 हो जाएगी, ये ऊंचाई 4, देखिए क्या होगा। अब देखिए ये 4 4 हमारे पास, ये तो 8 हो जाएगी, और ये 4 और ये 4, ये थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई इधर, ठीक है। तो यानी कि अब जो लंबाई हमारे पास वो देखिए कितनी होगी, वो 8 हो गई। देखिए जो घन का आयतन वही होता है, लेकिन जो 64 है वो कितने घनमूल है, वो 4 का घनमूल है, ना कि 8 का। 8 का तो वर्ग है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, बस लंबाई, लंबाई कितनी है बस 8, तो 2 गुणा में देखिए एल का मान कितने है हमारे पास 8 हो जाएगा, गुणा में बी का मान 4 है, प्लस बी की 4 और ये भी 4। अब देखिए हम मान पुट कर रहे हैं सीधे, 4 × 8, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास अब, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32, ओके। अब देखिए क्या होगा, 32 और 32 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा पास 64, 64 प्लस 16, ओके। तो देखिए 2 गुणा में 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, क्योंकि 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 80, ओके। अब देखिए यहाँ पास 2 गुणा 80 कितना हो जाएगा हमारे पास 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। यानी कि जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा। देखिए इसमें हमारी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, आपको याद रखना है जो 64 है वो ना कि 8 का घन है, ना 8 का तो वर्ग है 64, घन जो है वो 4 का, देखिए 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। बस हमारी यही मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो देखिए हम अब आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो माध्यक से है, यानी कि सांख्यिकी से क्वेश्चन है ये हमारा, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको माध्य, माध्य बहुलक या माध्यिका, इन तीनों में से एक चीज पर क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछा जाएगा, तो आप इन सवालों को अच्छे से सॉल्व करें और करके जाएं। तो देखिए हम क्वेश्चन निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बारंबारता 2 7 12 15 8 6। तो देखिए पहले हम इसका बना लेते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल।
वर्ग अंतराल हमारे पास क्या दिया है, देखिए वर्ग अंतराल है जो हमारे पास वो है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70। ओके, देखिए हमारे पास क्या है, ये वर्ग अंतराल है जो हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वर्ग अंतराल। देखिए बारंबारता क्या दी है इसमें हमें, बारंबारता इसको हम एफ आई से लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो बारंबारता देखिए हमें क्या दी है, बारंबारता इसकी दी है हमें 2, 7, 12, 15, 8, 6, ये हमारे पास बारंबारता दी है। ओके, देखिए वर्ग अंतराल हो गया ये बारंबारता, हम इसका माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य बराबर होता क्या है, माध्य, माध्य जिसको हम x बार से लिखते हैं बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ सिग्मा का मतलब यानी कि यहाँ सिग्मा, इसका मतलब होता है योग, सिग्मा यानी कि योग, इसका मतलब जोड़ना, ठीक है। यानी कि देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, पहले हम इसका निकाल लेंगे, यानी कि ऐसे मान लीजिए इसका मतलब होता है योग, ठीक है, यानी कि जोड़ना। अभी आपको पता लग जाएगा, देखिए। तो देखिए हमारी एफ आई होगी, बारंबारता हो गई। अब देखिए हम इसमें क्या किस चीज की जरूरत है, अब देखिए हम इसमें एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई जिसको हम वर्ग माप बोलते हैं, मध्यमान भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्स आई देखिए हम ये कैसे निकालते हैं, जो हमारे इस वर्गंताल दिया है, यानी कि एक्स आई कैसे निकालेंगे, निचली सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। देखिए निम्न सीमा हमारी कितनी है, निम्न सीमा यानी कि 10, उच्च सीमा 20, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स आई निकल आएगा, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। देखिए निम्न सीमा हमारी कितनी है, 10। देखिए यहाँ निम्न सीमा हमारी 10 प्लस उच्च सीमा कितनी है, 20, ये 10 प्लस 20 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 और 30 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 15, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें निकालनी है। तो देखिए निचली सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 15 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर समान है, 10 का अंतर है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसमें 10 जोड़ते जाइए। देखिए 25 में 10 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा, 35 आएगा, और 35 में जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45 में जोड़ेंगे तो 55 आएगा, और 55 में जोड़ेंगे तो 65 आएगा, ठीक है। अब इनको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने निकाल लिया एक्स आई, ये हमने निकाल लिया एक्स आई, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि देखिए यहाँ हम निकालेंगे एफ आई गुणा एक्स आई, यानी कि एफ आई की गुणा एक्स आई से, फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, अब एफ आई गुणा एक्स आई से कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि एफ आई की गुणा एक्स आई से, यानी कि 2 की गुणा 15 से, 7 की गुणा 25 से, इस प्रकार से, ठीक है। तो 2 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा, और 25 की गुणा 7 से करेंगे, देखिए कितना आएगा हमारा, 7 पंजे 35 के 5 हासुल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175, 12 की 35 से करेंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 तीन 36 और 6 42, ओके। 15 पंजे 75 के 5, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67, ओके। और 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 36 और 3 39, ओके। ये हमारा सिग्मा, सॉरी ये हमारा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। देखिए पहले हमने एक्स आई निकाला, ये हमारा पॉइंट नहीं है, सॉरी। तो देखिए पहले हमने एक्स आई निकाला, ओके, उसका हमने एफ आई इंटू एक्स आई निकाला। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए सिग्मा सिग्मा एफ आई करेंगे पहले हम। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया योग, यानी कि एफ आई यानी कि बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारताओं का योग। देखिए बारंबारता, अब इन सबको हम योग करते हैं, यानी कि 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6 करें तो कितना आएगा, तो देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 50। आप जोड़ भी सकते हैं, देखिए जोड़ लेते हैं, 2 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9, 9 और 12 हो गया हमारे पास 21, 21 और 15 हो जाएगा, 21 और 15 हो गया हमारे पास 36, 36 और 8, 36 और 8 हो गया हमारे पास 44, 44 और 6 हमारे 50, ठीक है।
अब देखिए हम ये करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई देखिए कितना आएगा, यानी कि जो हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई है इसको हम जोड़ दें, ठीक है। तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 2130, ठीक है। देखिए आप जोड़ भी सकते हैं, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे देखिए इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। पहले हम जो 3 अंक वाले नंबर है उनको ऊपर लिख लेंगे, हमें जोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 10, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल लगा 10, 4 14, 14 6 14 7 21, 21 2 23, 23 7 30 और 3 33 के 3 हासिल लगे 3 हमारे 3 हासिल का, और ये 3 कितने हो गए 6 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 1 21। ओके हमारे पास ये 2130, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सबके मान आ चुके हैं, ठीक है। देखिए सिग्मा ये लिख दूं मैं एक बार और आपके लिए। तो देखिए सिग्मा एफ आई है हमारे पास, हमें 50 दिया है, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है हमने निकाला, ये हमारे पास है 2130। अब देखिए हमें फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जो कि हमारे पास 2130 है, बटे में सिग्मा एफ आई जो कि हमारे पास 50 है। ओके अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो हमारे 5 बटे सॉरी एक 213 बटे 5 बचा, 213 बटे 5 बचा। अब देखिए 5 से 213 को हम भाग दे देंगे हम, तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, जब हम 5 से 213 को भाग देते हैं देखिए कितना आएगा हमारे पास, 5 चौक 20। ओके एक बचा, 3 उतारा, 5 दूनी 10, देखिए यहाँ पास हमें 3 बचेगा, 3 नहीं जा सकता, हम पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ लेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 कितने से आएगा, 6 पंजे 30। ओके तो देखिए यानी कि हमसे जो हमारा माध्य आया एक्स बार वो कितना आएगा हमारा 42.6, ये हमारा आंसर है, ये हमारा माध्य है। जो मैं पूछा था कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य हो जाएगा हमारा 42.46। ओके आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमें विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा और अनुपात पूछा है, यानी कि देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बिंदु 4,6, देखिए हम पहले बिंदु दिया इसमें 4,6। ओके और बिंदु हमारे पास ए है, एक बिंदु, इसके निर्देशांक हमें -6,4 10 दिए हुए हैं, और जो बी बिंदु है इसके निर्देशांक हमें 3,-8 दिए हुए, ठीक है। तो ये जो देखिए हमारे पास ये एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पास यहाँ ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। ओके इस हमें ए के निर्देशांक कितने दिए हैं, -6,10, और बी के निर्देशांक हमें दिए हैं 3,-8। अब देखिए बीच में कोई पॉइंट है, इस बिंदु के जो निर्देशांक है ये हमें दिए हैं -6,10। ओके अब देखिए जो रेखा है ये हमारी, यानी कि ये M1 और ये M2, इसका हमें अनुपात बताना है कि ये रेखा ने किस अनुपात में विभाजित किया है इन दो रेखाओं को। देखिए हमारे पास जो हमने ये माना है, जो बीच में पॉइंट है इसको हम x1 x y मान लेंगे, और ये हमारा x1 हो जाएगा, हमारा y1, और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो देखिए हमें विभाजन यानी कि अनुपात बताना है, यानी कि विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ओके कॉमा, और बाई के लिए भी होता है, देखिए बाई बाई वाला होता है हमारा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ओके ये हमारा हो गया विभाजन सूत्र। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा x, y, तो देखिए x ये हमारा x हो गया और ये y, ठीक है, यानी कि -4,6 बराबर हो जाएगा हमारा m1। देखिए x2 हमें कितना दिया है, x2 देखिए यहाँ लिख दूं मैं, ये हमारा x1 था, ये हमारा y1,
ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 कितना है, x2 हमारे पास 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ प्लस m2 x1। देखिए x1 हमारे पास कितना है, x1 है -6, तो हमने यहाँ -6 कर दिया बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। देखिए m1 प्लस m2 के मान निकालने, क्योंकि इससे हमें अनुपात पता चलेगा किस अनुपात में रेखा ने विभाजित किया है। ठीक है, ये हमारा x के लिए होगा। देखिए y के लिए क्या हो जाएगा हमारा m1 बाई y2 हमारे पास कितना y2 है -8 प्लस m2 y1 है कितना, y1 है 10। ओके, बटे में हमारा वही आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -4,6 बराबर m1 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3m1 आ जाएगा। इस माइनस की प्लस से गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा और -6m2 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2। देखिए इस -8 की m1 से गुणा होगी तो -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जो -4 है इसको हम बराबर कर देंगे इसके, यानी कि इसको ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा m 3m1 -6m2 बटे में m1 प्लस m2, ये इसके बराबर हो जाएगा। और जो 6 है ये बराबर हो जाएगा हमारा -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2 के। अब देखिए इसको हम अगले क्वेश्चन पर करते हैं सॉल्व, अगले पेज पर। तो देखिए यहाँ से क्या था हमारे पास -4 3m1 -4 3m1 -6m2 बटे में m1 प्लस m2। ओके, तो देखिए जो m1 प्लस m2 ये डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि -4 से इसकी गुणा हो जाएगी किसकी, m1 प्लस m2 की। ओके, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 3m1 -3m2। ओके, ठीक है, देखिए -4 की हम अंदर गुणा कर दे तो हमारा हो जाएगा -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2, यानी कि 6m2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये -4m1 है इसको हम इधर भेज देंगे। देखिए -4m2, देखिए -4m2 हमने इधर उतार लिया और जो -4m1 है इसको हमने उधर भेज दिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और देखिए हमारा -6m2 है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा प्लस का हो गया। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 3m1 और जो हमारा -4m1 था ये हमारा इधर आ गया, तो हमारा किधर हो गया, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4m1। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, जो -4m1 था वो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, और जो माइनस का हमारा 4m1 है वो उसको मैंने इधर भेज दिया, जो 4m2 है उसको मैंने इधर लिख लिया, 4m1 है उसको मैंने इधर भेज दिया। और ये माइनस का था इधर गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का था 6m2 ये इधर आया तो प्लस का हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए माइनस का 4m2 और प्लस का 6m2, यानी कि 6m2 में से 4m2 घट जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2m2, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 7m1 की। ओके, अब देखिए हमें अनुपात निकालना है, यानी कि m2 बटे में m1। देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7/2। ओके, देखिए कैसे, अब देखिए ये m2 है, ये m1 जिसकी गुणा में ये हमारा m2 इधर आ जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि जो m2 बटे में m1 है वो हमारे पास कितना आ गया 7/2। ओके, और देखिए इसमें हमें अनुपात ही पूछा गया था, यानी कि m1 हमारे पास कितना है 2 है। देखिए m1 अनुपात m2 ये आ गया हमारे पास 2:7। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। और देखिए आप अगर 22 से लेकर निकालते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए मैंने यहाँ से निकाला, आप यहाँ से भी निकालोगे तो मान हमारे पास सेम ही आएगा, यही आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारे पास हमने ये 5 सवाल कर लिए, 1 2 3 4 और ये 5।
तो आपको एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यही क्वेश्चन रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। जय हिंद।